कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, इस साल चाहे स्कूल नहीं लगे हों, लेकिन इस वर्ष में प्रदेश की मेरिट में आना आपके लिए और भी सुविधाजनक हो गया है। विद्यार्थियों, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, पास भी सब होते हैं, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होने के लिए अलग ढंग से पढ़ाई करना पड़ती है, कुछ अलग प्रयत्न करने पड़ते हैं। और जो विद्यार्थी उन प्रयत्नों को करते हैं, उनकी पताका मेरिट सूची में लहराती है। विद्यार्थियों, आपके दिमाग में यदि ये बात अभी हो कि इस साल पढ़ाई नहीं हुई, विद्यालय नहीं लगा, इसलिए प्रदेश मेरिट में आना कठिन है, तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको उन बातों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जो बातें यदि आप आत्मसात करेंगे तो आप प्रदेश की मेरिट में निश्चित रूप से स्थान बनाएंगे। आइए जानते हैं क्या है बातें। वर्ष भर ऑनलाइन शिक्षण चला है विद्यार्थियों। कई सारे वीडियो प्रदेश स्तर से प्रत्येक टॉपिक पर बनाकर आपको भेजे गए हैं। आपके विषय शिक्षक ने भी ऑनलाइन शिक्षण कराया है। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो अभी भी विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं, उसमें क्वालिटी ला सकते हैं। शिक्षक का सतत मार्गदर्शन मिला है विद्यार्थियों। अभी भी शिक्षक मार्गदर्शन देने के लिए तैयार है। आवश्यकता आपको जिज्ञासु बनने की है। विद्यार्थियों, आप आपके शिक्षक से सतत रूप से मार्गदर्शन में हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हैं, और अब तो आप विद्यालय पहुंचकर भी शिक्षक से मार्गदर्शन ले रहे हैं। इसलिए यदि आपकी कोई विषयगत कठिनाई हो तो आप शिक्षक से हल करके उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं और आप प्रदेश की मेरिट में आने के लिए अपने लक्ष्य को तय कर सकते हैं। दिसंबर माह से नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। विद्यार्थियों, दिसंबर माह से कक्षाएं नियमित रूप से चल रही है। आप विद्यालय भी जा रहे होंगे और विद्यालय पहुंचकर आपने आपकी विषय वस्तु को पढ़ा होगा। आपने विद्यार्थियों शिक्षकों से मिलकर विषय की कठिनाइयों को हल कर लिया होगा। फिर कोई कारण नहीं है कि आपका पाठ्यक्रम अधूरा रह जाए और आप प्रदेश की मेरिट में नहीं आ सकें। घर पर रहकर पढ़ने का पर्याप्त समय मिला है विद्यार्थियों आपको। अभी भी आप घर पर ज़्यादा समय रुक कर पढ़ रहे हैं। और कोरोना के काल में भी जब विद्यालय नहीं लगा, आपने पर्याप्त समय आपके घर पर पढ़ने के लिए दिया है। तो आपने आपके इस विषयों को कंप्लीट भी किया होगा, कर लिया होगा। ऐसी दशा में आप मेरिट में आने के लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। स्वयं के नोट्स बनाने का अवसर आपको मिला है। विद्यार्थियों, आपने घर पर रहकर सभी विषयों के स्वयं के नोट्स बनाए हैं। कई सारी किताबें और ऑनलाइन जो मैटर आपको उपलब्ध हुआ है, उस मैटर से आपने विषय के जो नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स का उपयोग भी आप आपकी परीक्षा में करेंगे तो निश्चित रूप से आप मेरिट में अपना स्थान बना पाएंगे। पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होगी। विद्यार्थियों, अब इस बात का कोई संशय नहीं है कि प्रश्न पत्र का कोई पैटर्न बदलने वाला है। इस साल पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होने वाली है। पुराने प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो उन प्रश्न पत्रों के आधार पर आप आपके प्रत्येक विषय की तैयारी कर सकते हैं और प्रदेश मेरिट में आने का लक्ष्य बना सकते हैं। पाठ्यक्रम में कमी की गई है। विद्यार्थियों, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई आपके साथ इस साल कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने और विभाग ने आपकी पढ़ाई की चिंता की है और आपके विषय के पाठ्यक्रमों को कम कर दिया है। अब आपके पास इस बात का पर्याप्त अवसर है कि आप कम पाठ्यक्रम को कम समय में बेहतर तरीके से पढ़कर आप अच्छे से अच्छे नंबर लाकर उत्तीर्ण हो सकते हैं। समय से पूर्व पाठ्यक्रम की समाप्ति। विद्यार्थियों, कई सारे ऐसे विद्यालय हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से घर बैठकर और दिसंबर माह से विद्यालय जाकर अपने विषयों के कोर्स को पूरा कर लिया है। और उस कोर्स को पूरा करने के साथ ही उन्होंने उस कोर्स को एक बार दोहरा भी लिया है। तो ऐसी दशा में कोई कारण नहीं है कि आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। कठिनाइयों को हल करने का अवसर। विद्यार्थियों, अभी भी आपके पास कठिनाइयों को हल करने का अवसर है। आप विद्यालय पहुंच रहे हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक से जुड़े हैं, आप उन कठिनाइयों को हल कर सकते हैं जो कठिनाइयाँ आपकी विषयगत अभी भी रह गई है, जिससे कि परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। रिवीजन करने का पर्याप्त अवसर है विद्यार्थियों आपके पास। अभी आपका कोर्स समाप्त हो गया है या होने वाला होगा। अब आपके
पास रिवीजन करने का अवसर है। आप आपके पाठ्यक्रम की 2 से 3 बार यदि पुनरावृत्ति कर लेते हैं तो आप में आत्मविश्वास भी जागृत होगा और साथ में आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे। प्रश्न बैंक की उपलब्धता, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न बैंक को उपलब्ध करा दिया है। उस प्रश्न बैंक में जो प्रश्न है विद्यार्थियों, उन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। फिर वो चाहे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, लघुत्तरी प्रश्न हो, वर्णनात्मक प्रश्न हो, विद्यार्थियों उन प्रश्नों को आपको समय शब्द सीमा को ध्यान में रखकर और अच्छा क्वालिटी का तैयार करना है, तो आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो पाएंगे। पढ़ने के लिए 2 माह अतिरिक्त मिल गए। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाएं यदि मार्च माह में होती तो आपके पास 2 माह का समय कम होता, लेकिन सरकार ने आपकी चिंता की है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपकी चिंता की है, विभाग ने आपकी चिंता की है और आपको मार्च और अप्रैल 2 माह का पूरा समय दिया है कि आप यदि पाठ्यक्रम में कोई अपूर्णता भी रह गई है तो उस पाठ्यक्रम को पूरा कर लें। तो विद्यार्थियों, ये भी एक अच्छा अवसर आपको मिला है कि आप पाठ्यक्रम को पूरा करके परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होंगे। विद्यार्थियों, अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप सब पास होंगे। आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पाने के लिए आप सतत रूप से परिश्रम करते रहें, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखें और निश्चित रूप से आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। धन्यवाद।